हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों वाली जो सीरीज मैंने आपके लिए चलाई थी, उसका आज पार्ट 4 है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को देखेंगे। जो नए लोग चैनल पे जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा, आजकल उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्जाम में 20 नंबर की जो हिंदी पूछी जाती है, उस 20 नंबर की हिंदी में कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियाँ शब्दावली से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जो ये सीरीज चल रही है अभी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे ही लोकोक्तियों वाला सेशन समाप्त होगा, इसमें आपको कुमाऊनी, गढ़वाली, जोहारी, जौनसारी शब्दावली वाला टॉपिक भी करवाया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज है, इसको आप फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा देखिए, चैनल पे जो पहले से ही टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, उसको भी फॉलो कीजिए आप लोग, जिनका अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है ग्रुप सी का, लाइक आबकारी परिवहन सिपाही या आबकारी उपनिरीक्षक का। तो वो लोग टेस्ट सीरीज़ों को और यूट्यूब की इन सभी सीरीज़ों को फ़ॉलो करें। बाकी अगर आप पेड टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं आगामी आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, उप निरीक्षक भर्ती के लिए, तो एप्लीकेशन स्टोर पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, आयोग के नवीनतम पैटर्न पे। साथ ही इसमें 90 आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके के। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइएगा, जिनका भी एग्ज़ाम है आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक का। अब काफ़ी लोगों का बीच में मैसेज आ रहा था कि जो अभी अपर पीसीएस है, अपर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, साथ ही अन्य कुछ परीक्षाएँ हैं जिनकी टेस्ट सीरीज के लिए बार-बार मैसेज आ रहे हैं, लाइक स्केलर की भर्ती हो गई या हमारी एलटी की सब्जेक्टिव भर्ती हो गई। तो इस पे जल्दी ही आपको अपडेट दिया जाएगा दोस्तों। थोड़ा व्यस्तता होने के कारण आजकल आप देख रहे होंगे वीडियो का रूटीन फिर से टूट गया है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बीच-बीच में वीडियो देते रहूँ। हालाँकि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ आपसे फरवरी-मार्च में ही कि मई से आपको फिर कंटिन्यू क्लासेस मिलने वाली हैं। मई के बाद अब आपको इस वर्ष में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। बाकी ये टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लेनी है जिनका अभी एग्ज़ाम है, अब देखिए 19 अप्रैल को उत्तराखंड में जो है लोकसभा का इलेक्शन है, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट्स आनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? आपका यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूके ट्रिपल एससी का, एग्ज़ाम की डेट आपकी आ जाएगी। तो सभी लोग तैयार रहें। बिल्कुल भी अपनी तैयारी को ब्रेक ना दें, कंटिन्यूटी बना बना के रखें और अपना रिवीजन, अपनी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेटों को लगाने का जो रूटीन है, उसको कंटिन्यू रखिएगा। चलिए सेशन को शुरू करेंगे, देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों का आज भाग 4 है, तो शुरू करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, लाइक करें, शेयर करें। और काफ़ी लोगों ने देखिए वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए, साथ ही नोटिफ़िकेशन ऑल पे भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नया अपडेट, शॉर्ट्स वीडियो या कोई भी आपकी सूचना आती है चैनल पे, आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। तो चलिए भाग 4 की पहली लोकोक्ति है आज, काठा खुटा लुआ कपाल। ठीक है? तो पहली लोकोक्ति है भाई, काठा खुटा लुआ कपाल। अब जैसे कि काठ, काठ से आपको पता चला होगा, काठ का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है? लकड़ी, खुट्टा मतलब बोलते हैं कुमाऊनी में किसको? पैर को। पैर के लिए खुट्टा शब्द यूज़ होता है। लुआ का मतलब लोहा, ठीक है? शब्दावली का अर्थ भी बता रहा हूँ। कपाल का मतलब माथा, यानी कि लकड़ी के पैर और लोहे का माथा। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसमें कष्टों को सहन करने की क्षमता हो, या सिंपली भाषा में मैं इसका भावार्थ बोलूं, अत्यधिक मजबूत होना। ठीक है? मजबूत होना है, शक्तिशाली होना आंतरिक तौर पे भी। ठीक है? ये इसका भावार्थ हो जाएगा। और लॉन्ग अगर बात करूं मैं भावार्थ, तो कष्टों को सहन करने की बेहद क्षमता होना किसी में, उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग की जाएगी, काठा खुटा लुआ कपाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली लोकोक्ति है भाई, मरीना बागाक जुंग चिशून। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मरीना बागाक जुंग चिशून। मरीना का मतलब होता है मरा हुआ, मरीना का मतलब होता है मरा हुआ। बागाक मतलब हो जाता है बाघ, ठीक है, बाघ जो आता है जंगल का राजा। जुंग का मतलब होता है मूछ। देखिए कुमाऊनी जो शब्दावली है वो भी आपकी क्लियर हो रही है। चिशून का मतलब होता है जलाना, ठीक है, यानी कि मरे हुए बाघ की मूछें जलाना, मरे हुए शेर की मूछें जलाना। इसका जो भावार्थ निकलेगा, यानी कि अगर मरा हुआ शेर है उसकी मूछें जलाना, मतलब खाली दिखावा एक हिसाब से, सिंपली बोले तो झूठा बल दिखाना। बहुत से लोग होते हैं ना, झूठा बल दिखाते हैं समाज में, तो झूठा बल दिखाना, ये हो जाएगा मरीना बगाक जुंग चिशुन। ठीक है, झूठा बल दिखाना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। अगला देखिए, कौ मामा मेर गोत्र। ठीक है, कौ मामा मेर गोत्र। कौ का मतलब होता है कह, मामा का मतलब आपका मामा, ठीक है, मेर मतलब मेरा, गोत्र मतलब जो गोत्र होता है। ठीक है, आपका देखिए, जो भी आप कभी भी आपका जैसे पाठ वगैरह करवाते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि आप किस गोत्र के। तो यहाँ पे बोला था, कह मामा मेरा गोत्र। इसका
अर्थ जो निकलता है भावार्थ, ठीक है? कह मामा मेरा गोत्र, मामा को तो पता ही होगा गोत्र यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे को दे देना। इसका जो भावार्थ निकलता है, अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे पर डालना, ठीक है? अपनी ज़िम्मेदारी दूसरे पर डालना। देखिए जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ ना अभी लोकोक्ति वाला, इसको आप नोट्स ज़रूर बनाएँ अपने-अपने, ठीक है? अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। आज भाग 4 है, हर पार्ट में मैं आपको 10 लोकोक्ति देता हूँ। आज के मिला के 40 हो जाएँगे, ठीक है? तो इसको आप ज़रूर अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए अगली लोकोक्ति है, जस बोला तस काटला। जस मतलब जैसा, ठीक है? जस मतलब जैसा, बोला मतलब बोओगे, जैसा बोओगे, ठीक है? बोओगे, तस मतलब वैसा, काटला मतलब काटोगे। यानी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक है? सिंपल है इसका जो अर्थ है, यानी कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही फल होंगे। जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे, वैसा ही फल भोगोगे। ये इस लोकोक्ति का सही स्पष्ट अर्थ हो गया, ठीक है? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली लोकोक्ति है, कुकड़े फाल शिशुएँ ढाल। देखिए बहुत अच्छा लोकोक्ति है ये। कुकड़े फाल शिशुएँ ढाल, ठीक है? यानी कि कुकड़े, कुकड़े का मतलब होता है देखिए मुर्गा, ठीक है? मुर्गा या मुर्गे। फाल मतलब छलांग, छलांग लगाना, ठीक है? शिशुएँ का मतलब जो बिच्छू घास होती है, इसको कुमाऊनी अंचल में शिशुंग या शूंग कहा जाता है, बिच्छू घास को। ठीक है? ढाल का मतलब हो गया पहुँचना या तक हो गया ये, ठीक है? यानी कि जो मुर्गे की छलांग है वो बिच्छू घास तक है। इस लोकोक्ति का जो सिंपल अर्थ निकल रहा है वो है मुर्गे की छलांग जो है मुर्गे की रीछ जो है बिच्छू घास तक है। यानी कि इसका स्पष्ट भावार्थ बोलो लोकोक्ति का तो वो हो जाएगा एक सीमित उपलब्धि होना। सीमित उपलब्धि होना, ठीक है? इस लोकोक्ति का सही अर्थ है सीमित उपलब्धि होना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मडु, फोकिल, आफी, देखिल, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ों में भी आपको करवाए हैं। बहुत से लोकोक्ति जो इसमें रिपीट हो रहे हैं, मैंने जो अभी आपको दिखाई थी, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही और आबकारी उपनिरीक्षक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स, उसमें मैंने बहुत सी लोकोक्ति ऐड की है ये वाली। मडु, फोकिल, आफी, देखिल, यानी कि मडु का मतलब होता है मडुआ, जिसको कोंदो भी कहा जाता है कुमाऊनी गढ़वाली अंचल में। ठीक है? मडुआ जो होता है मोटा अनाज होता है। फोकिल मतलब होता है गिरेगा, ठीक है? आफी मतलब होता है अपने आप, अपने आप। देखिल मतलब दिखेगा, यानी कि जब मंडुए का आटा नीचे गिरेगा तो अपने आप दिखेगा। ठीक है? इसका जो भावार्थ निकलेगा इस लोकोक्ति का, ये होता है कि सच्चाई का सामने आना। यानी कि जो सच्चाई होगी या हकीकत होगी, सच्चाई का प्रकट होना, सच्चाई का सामने आना। ठीक है? ये इसका भावार्थ निकलेगा मडु फोकिल आफी देखिल। चलिए अगली लोकोक्ति की तरफ बढ़ते हैं। बाकरे पूछड़ बाकरा खाप। ठीक है? बाकरेक, बाकरेक मतलब बकरी की, बकरी की पूछड़े, पूछड़े की मतलब होता है पूँछ। बकरी बकरी की जो पूँछ है, ये बकरी के मुँह में ही है। ठीक है? खाप मतलब होता है मुँह, कुमाऊनी में जो खाप का अर्थ होता है मुँह। बकरी की पूँछ बकरी के मुँह में ही। तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ निकलेगा, वो निकलता है ना लाभ होना, ना हानि होना, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल। ना लाभ, ना हानि, ठीक है? ना प्रॉफ़िट होना और ना लॉस होना। इस लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है? बाकरेक पूछड़ बाकरा खाप। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। अगली लोकोक्ति देखिए, करी खाणी नी लागी, मरी जानी लागी। ठीक है? यानी कि करी खाणी नी लागी। करी मतलब कार्य, खाणी मतलब खाना, ठीक है? नी मतलब नहीं। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको काम करके या कमा के खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बोलते हैं कि मरने का मन करता है। ऐसे लोग बोलते हैं कि हमें मरने का मन करता है। काम तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बेरोज़गारी का बहाना बना के बोलेंगे कि हमें अब मरने का मन करता है इतनी बेरोज़गारी है। तो इस लोकोक्ति का जो सही भावार्थ निकलता है कि मेहनत करने में तो कष्ट लग रहा है और कहा कि मरने का मन करता है, यानी कि बिल्कुल ही अकर्मण्य हो जाना, बिल्कुल ही अकर्मण्य हो जाना, अकर्मण्य हो जाना, ठीक है? अकर्मण्य होना, इसका जो भावार्थ निकलेगा। करी खानी नहीं लागी, मरी जाने लागी, अकर्मण्य होना, ओके? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लोकोक्ति की तरफ। उन जड़ी ने उब टूके ने, ठीक है? उन जड़ी ने उब टूके ने, उन का मतलब होता है नीचे, कुमाऊनी में जो उन शब्द होता है इसका मतलब होता है नीचे, जड़ी का मतलब होता है जड़, ठीक है? ने का मतलब नहीं, ठीक है? और उब का मतलब होता है ऊपर और टुक मतलब होता है शीर्ष, जो पेड़ होता है ना, पेड़ के शीर्ष को टुक कहा जाता है पहाड़ में। और ने का मतलब होता है नहीं, यानी कि नीचे जड़ नहीं है, ऊपर शीर्ष नहीं है।
तो ये कुमाऊनी अंचल में दोस्तों जो भी निसंतान दंपत्ति होते हैं ना, निःसंतान जिनकी कोई भी संतान नहीं होती है, ऐसी दंपत्तियों के लिए ये व्यंग्य किया जाता है। ठीक है? निःसंतान दंपत्ति पर एक व्यंग्य है ये। ठीक है? ध्यान रखेंगे। निःसंतान जो दंपत्ति होता है उन पे व्यंग्य है। उन जड़िने उब टूके ने। ध्यान रखेंगे। ठीक है? चलिए लास्ट लोकोक्ति है आज के टॉपिक की। पेट पसीबेर घूनतान्या। ठीक है? पेट पसीबेर घूनतान्या। तो पेट मतलब पेट हो गया, पसी मतलब पसी का मतलब क्या होगा? भीतर जाकर। पसीबेर का मतलब हो गया भीतर जाकर। पेट के भीतर जाकर, घुन मतलब घुटने। तान्या का मतलब यानी कि तानने वाला। ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो खाने के बाद घुटने तानता है, यानी कि पेट के भीतर जाके घुटने तानने वाला। तो ऐसा जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निकलता है दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो डबल कैरेक्टर हो, दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। यानी कि सिंपली जो आप देखते हैं ना, एक शो आता है, शो जो हमारा शार्क टैंक आता है, उसमें फर्स्ट सीजन में एक जज था जो अनिल ग्रोवर, वो बोलता है यार ये दोगलापन यहाँ नहीं चलेगा। यानी कि दोगलापन दिखाता है जो, उसके लिए ये लोकोक्ति यूज होती है। ठीक है? दोगलापन, पेट पसी पर घुन ताने। ठीक है? यानी कि पेट के भीतर जाकर घुटने तानने वाला, पहले खा रहा है किसी का और फिर उसी आदमी की बुराई करता है। ऐसे आदमी के लिए ये लोकोक्ति यूज होती है कुमाऊनी अंचल में, दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति। ठीक है? तो दोस्तों ये था आज कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति का भाग 4। इसमें भी आज हमने 10 लोकोक्तियां देखी। जल्दी ही ये सेशन समाप्त होगा, इसमें कुछ गढ़वाली लोकोक्तियां भी देखेंगे बाद में। और इसके बाद जो नया टॉपिक शुरू होगा उसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन में शब्द यूज होते हैं, कुमाऊनी में, गढ़वाली में, जोहारी में, जौनसारी में। ठीक है? उसके अलावा राजी जनजाति में। तो इन शब्दों का सही मीनिंग देखेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम केवल और केवल उन शब्दों का अध्ययन करेंगे जो दैनिक जीवन में ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा आपको लेंदी टॉपिक देना है। चुनिंदा टॉपिक होना चाहिए, कुछ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट और नोट्स होने चाहिए जो एग्जाम रिलेटेड हो। ज्यादा पढ़ने से कभी किसी का फायदा नहीं होता है। ठीक है? एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट होता है उसी को कंज्यूम करेंगे आप, तब बेहतर परफॉर्मेंस देंगे एग्जाम में। ज्यादा फालतू पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम हॉल में। ठीक है? और यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, या स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है जो हर एग्जाम में निकलता है ना बच्चा ग्रुप सी का, वो यही करता है। वो ज्यादा फालतू नहीं पढ़ता, एक ही चीज को या जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको बार बार रिवीजन करता है, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वहीं से फंसते हैं। ये याद रखिएगा। बाकी यहीं पे दोस्तों सेशन को समाप्त करूंगा मैं। जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूंगा कि जीवन में कम से कम एक पेड़ आपने जरूर लगाना है, अधिक से अधिक तो आप कितने भी लगाएं। आजकल देखिए कंटिन्यू वीडियोस नहीं दे पा रहा, शेड्यूल थोड़ा बिजी है। बाकी मैं आपको जनवरी से लगातार बोल रहा हूँ कि मई माह से, मई 2024 से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी देवभूमि करियर पॉइंट में, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल मैं सभी कामों को छोड़ के प्रॉपर आपके लिए अवेलेबल रहने वाला हूँ, चैनल पे भी, एप्लीकेशन स्टोर पे भी। और हो सकता है कि बड़ी-बड़ी क्लासेस भी आपके कंप्लीट हो, लाइक पीसीएस मेंस के लिए हम इस बार पूरी तैयारी में हैं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग हम पे बिलीव कीजिए, और जो ये यात्रा है हमारी आपस में, ये ऐसे ही आगे बरकरार रहेगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिनका भी अभी देखिए आगामी एग्ज़ाम है, ये यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही वाला, उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एप्लीकेशन स्टोर पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। बाकी इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए भी हिंदी के 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स पहले ही दे दिए हैं मैंने, जिसमें हर पेपर में 100 क्वेश्चन है। तो एसआई वाले भी ले सकते हैं। और जो हिंदी वाला एसआई वाला कोर्स है, वो एलटी हिंदी विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? व्याकरण का पोर्शन पूरा कवर करता है वो, साथ ही कवि परिचय का भी कुछ पोर्शन उसमें कवर होगा। और बाकी और कोई क्वेश्चन वगैरह आपके रहे हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। समय मिलने पर मैं आपको इस महीने वीडियो देते रहूँगा। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, कंटिन्यू आपको 2-4 वीडियो डेली की जो मिलने वाले हैं, वो मई माह से मिलेंगी। ये मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ। तो मई माह का वेट कीजिए आप लोग, तब तक आप अपनी स्टडी करते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए दोस्तों। जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।